जेनरिक मेडिसिन, एथिकल मेडिसिन, व्हाट्स द डिफरेंस? ये लूँ या ये लूँ? ये अच्छी है कि अच्छी है? मेरे पैसे किस में बचेंगे? क्या आपके मन में भी है ऐसे ही सवाल? तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं अखिलेश रावत आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये जेनरिक और ये एथिकल मेडिसिन में अंतर क्या है? जो एथिकल मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में बेसिक अंतर है वो दो तरह के होते हैं, एक रिसर्च बेस्ड, एक मार्केट बेस्ड। रिसर्च बेस्ड अंतर मैं आपको अपनी पहली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए। दूसरा जो अंतर है वो है मार्केट बेस्ड। मार्केट में एक ही सॉल्ट को बनाने के लिए कई कंपनीज हैं, तो आप कौन सी लें? और उससे मुख्य सवाल कि डॉक्टर कौन सी लिखे या डॉक्टर कौन सी लिखते हैं। यहीं से रूल शुरू होता है कंपनीज़ का। जी हाँ, इन्हीं कंपनीज़ की वजह से सारा खेल शुरू होता है जेनरिक मेडिसिन एंड एथिकल मेडिसिन का। एथिकल मेडिसिन की जो कंपनी होती हैं वो MR हायर करती हैं, जो MR मार्केट टू मार्केट, डॉक्टर्स टू डॉक्टर जाके उन कंपनियों की दवाइयों को बेचते हैं। वो डॉक्टर्स को कई तरह के इंसेंटिव्स भी देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उनकी मेडिसिन को लिखते हैं। इसके अलावा जब उनकी मेडिसिन तब भी नहीं बिक पाती तो वो स्टोर ओनर्स को एक्सपायरी के बदले कुछ पैसे काट के, जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उससे कुछ पैसे काट के बाकी पैसा वापस कर देते हैं। इस वजह से जो स्टोर ओनर्स होते हैं उनका भी नुकसान कम होता है। ये जो सारा खर्चा हुआ MR का, इंसेंटिव्स का, टीवी में जो ऐड आते हैं उन एक्सपायरी की वापस हटाने की वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट है वो एक एथिकल मेडिसिन की काफ़ी बढ़ जाती है। बात आए जेनरिक मेडिसिन की, तो जेनरिक मेडिसिन की जो कंपनीज होती हैं वो दवा को सीधा बनाती हैं और शॉप्स पे, दुकानों पे डायरेक्ट पहुंचा देती हैं। बीच का जो MR का खर्चा होता है, टीवी में एड्स का खर्चा होता है, एक्सपायरी का खर्चा होता है, वो उसमें से कोई खर्चा नहीं उठाती। मीन्स अगर एक जेनरिक दवा एक शॉप में एक्सपायर होती है तो उसके बदले में उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलता। यानी इसमें जो सीधा नुकसान होगा अगर नहीं बिक पाती तो वो शॉपकीपर का होगा। बदले में जेनरिक मेडिसिन पे जो मार्जिन ऑफ परसेंटेज है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और एथिकल मेडिसिन पे वही काफ़ी कम होता है, क्योंकि उनकी बनाने की जो कॉस्ट है वही काफ़ी ज़्यादा आ रही है। फॉर एग्जांपल ये दो मेडिसिन आपके सामने, इनकी फ़ोटोज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। इसमें से एक जो ये दवा है ये जेनरिक है और ये जो दवा है वो एथिकल है। इनके बीच में जो अंतर है वो यही कि जो GSK दवा को जो मार्केट में रिलीज़ करती है तो इसके पीछे काफ़ी MRs आते हैं, काफ़ी MR डॉक्टर्स को इंसेंटिव देते हैं या लिखने के लिए बोलते हैं, और इसके लिए कोई ऐसा खर्चा नहीं होता। इसकी एक्सपायरी पे फार्मासिस्ट को रिटर्न मिलता है, इसकी एक्सपायरी पे कोई रिटर्न नहीं मिलता। बदले में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इन दवाइयों पे ज़्यादा होता है और इन दवाइयों पे कम होता है। इस वजह से ये जो दवा होती है जेनरिक बन जाती है और ये दवा जो है एथिकल बन जाती है। इसके अलावा जो अंतर है वो दूसरी वीडियो में कवर है। तो क्या सिर्फ यही अंतर होता है जेनरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन में? जी हाँ, ऑन पेपर, आई रिपीट, ऑन पेपर जेनरिक और एथिकल मेडिसिन में सिर्फ यही अंतर होता है। थेरेपेटिक इफेक्ट के हिसाब से ये दावा किया जाता है कि दोनों मेडिसिन सेम होती है। अब जो सवाल आपके मन में आता है वो ये कि जेनरिक और एथिकल आप कैसे पहचानें? तो इसका आंसर है कि आप इसको नहीं पहचान सकते। बिना प्रायर एक्सपीरियंस के ये पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी दवा जेनरिक है और कौन सी दवा एथिकल। कई बाकी सारी वीडियोस में और कई जगह मैंने ये देखा है कि क्लेम किया जाता है कि कोई ऐप है उसमें आप नाम डालो तो वो बता देगा कि ये जेनरिक है, ये एथिकल है, पर ये सारी ऐप्स बेकार हैं, बोगस हैं, फेक हैं। क्योंकि भारत में कई जेनरिक कंपनियां हैं, आप एरिया टू एरिया बदलेंगे तो जेनरिक कंपनीज बदल जाएंगी। एथिकल कंपनीज की बात छोड़ दी जाए तो जेनरिक कंपनीज हर मार्केट में, हर एक दुकान पे, हर एक डॉक्टर के पास अलग अलग है, और इतनी बड़े डेटा को स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कोई ऐप आपको नहीं बता सकती। इसका जानने का एक ही सिंपल तरीका है कि आप फार्मासिस्ट से, जो भी स्टोर में अवेलेबल है, खुद पूछ लीजिए कि मेरे पास ये सॉल्ट है, मेरे को ये मेडिसिन चाहिए, कि इसका कोई जेनरिक अवेलेबल है। अगर फार्मासिस्ट आपको बोलता है कि इसका जेनरिक अवेलेबल है तो आप उसी से थोड़ी सी बार्गेन करके अपनी मेडिसिन का रेट सस्ता करा सकते हैं, और इस पे आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अपनी मेडिसिन पे बचा सकते हैं। अंत में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप कौन सी दवा लें, तो इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ।
अगर आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो आई विल प्रेफर कि आप एथिकल मेडिसिन लें। मोस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट एथिकल मेडिसिन ही प्रेफर करते हैं, ये होते हुए भी कि उनके पास दोनों रेंज अवेलेबल होती है, जेनरिक की भी और एथिकल की भी। अगर आपके पास बजट की दिक्कत है या आप मेडिसिन पे काफ़ी मनी सेव करना चाहते हैं तो आप जेनरिक की तरफ भी जा सकते हैं, वो एक अच्छा विकल्प है। जेनरिक पे फार्मासिस्ट लोग जनरली तब जाते हैं जब अमाउंट जो इन्वॉल्व हो काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे कि कई इंजेक्शन्स मार्केट में कई हज़ारों के आते हैं जो कि जेनरिक में उनके 1/10 प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहाँ पे जेनरिक में जाना एक अच्छा सौदा हो सकता है। पर नॉर्मल मेडिसिन में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपको नॉर्मल मेडिसिन लेनी है, उसमें एथिकल मेडिसिन आई विल प्रेफर। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू और आपके बजट पे। एक बात और, एथिकल कंपनीज काफ़ी ज़्यादा सर्विस सपोर्ट्स भी देती हैं, जैसे कि एक रिसेंट कंट्रोवर्सी आई है एक बहुत ही पॉपुलर ड्रग के ऊपर जिसका नाम है रेनेटिदिन। जी हाँ, रेनटेक, एसिलॉक, जिनटेक, ये एक रोज़मर्रा में इस्तेमाल करने वाली ड्रग है जो कि गैस, मेनली जब गैस हो जाती है तो लोग उसको कंज्यूम करते हैं। इस ड्रग में एक कार्सिनोजिन पाया जाता है जिसका नाम है NDMA, N-नाइट्रोसोडाइमिथाइलअमीन, जो कि प्रोबेबली एक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है, यानी कि ये आपको कैंसर कर सकता है। तो जो एथिकल कंपनीज है जैसे कि GSK, उसने मार्केट से अपनी सारी की सारी जिनटेक नाम से जो उसकी ड्रग आती थी उठाने के लिए फार्मासिस्टों को ऑर्डर दे दिया है कि वो मेडिसिन जितनी भी उनके पास जिनटेक अवेलेबल है मार्केट से दे दें और हम सब लोगों का जो पैसा है वो कंपनी रिटर्न कर देगी। यही एक जेनरिक कंपनी नहीं करती और किसी जेनरिक कंपनी ने ये अभी तक नहीं बोला है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ी होगी। इन टिप्स को लेके आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस पर कमेंट करके अपने मन में आने वाले क्वेश्चंस को ज़रूर पूछिए। इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही और ऑसम वीडियोस लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।